दोस्तों 55 इंच के बड़े साइज के टीवीज आजकल काफी कॉमन हो गए हैं, स्पेशली बिकॉज इनकी जो प्राइसिंग है वो काफी डाउन आ चुकी है। आपको आराम से 40 से 50 हजार रुपए की रेंज में 55 इंच के बड़े साइज का टीवी मिल सकता है और अपने घर में आप थिएटर जैसा मजा उठा सकते हैं। बस आपके घर में इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए जहां पे आप इतने बड़े टीवी को इंस्टॉल कर सकें। तो फिर अगर आपके घर में इतनी बड़ी जगह है तो फिर दो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं सैमसंग की तरफ से, जहां पे आपको 55 इंच के बहुत ही बेहतरीन टीवीज मिल जाते हैं। लेकिन इन दोनों टीवीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मेरे काफी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने पूछा है कि सर सैमसंग का M2EH लेना चाहिए या फिर सैमसंग का Neo QLED QN70F लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि सैमसंग का जो M2EH है वो आपको 49,990 यानी कि ऑलमोस्ट 50,000 रुपए में मिल रहा है, और आपका सैमसंग का जो Neo QLED QN70F है ये आपको 72,000 रुपीज में मिल रहा है। लेकिन दोनों ही टीवीज में आपको QD मिनी LED ऑप्शन मिल जाता है, दोनों ही टीवीज में आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और दोनों ही टीवीज 55 इंच के बड़े साइज के टीवीज हैं। लेकिन इन दोनों टीवीज में एक्चुअली डिफरेंसेस क्या हैं? क्या 22,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च के आपको Neo QLED वाले में कुछ बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाता है, या फिर क्या 50,000 रुपए वाला जो टीवी है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है? आज की वीडियो में आपको यही पता लगेगा, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास 50,000 का भी बजट है और आपके पास 72,000 का भी बजट है तो फिर इन दोनों में से कौन सा टीवी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, और क्या चीजें हैं जिससे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। और एंड में मैं अपनी राय भी बता दूंगा। और अगर आपको इन दोनों टीवीज के लिंक्स चाहिए तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे कहीं कॉर्नर पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा। यहां पे मैंने इन सभी टीवीज को जो है ना वो लिंक कर दिया है, टैग कर दिया है। इसके अलावा कुछ और टीवीज को भी मैंने यहां पे टैग किया है, और इन सभी टीवीज को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं। सभी QD मिनी LED टीवीज हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, बहुत अच्छा आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस भी दे देते हैं, और इन सभी टीवीज को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहां से सीधा आपका जो है ना फ्लिपकार्ट का ऐप खुल जाता है, वहां से आप इन टीवीज को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि सैमसंग के M2EH में जो कि आपको 50,000 रुपए का मिल रहा है और सैमसंग का Neo QLED QN70F में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोनों का ही डिस्प्ले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोनों में ही आपको QD मिनी LED ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको मिनी LED की जो बैकलाइटिंग है वो भी मिल जाती है, और आपको सामने एक क्वांटम डॉट फिल्टर भी आपको दोनों ही टीवीज में देखने को मिल जाता है, जो कि इस मिनी LED से निकलती हुई बैकलाइट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर देती है, थोड़ा सा और ब्राइट कर देती है। तो आपके जो भी इमेजेस हैं टीवी के ऊपर वो ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं, ज्यादा ब्राइट आपको दिखते हैं। लेकिन जब मिनी LED की बात आ जाती है तो यहाँ पर लोकल डिमिंग जोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब आपको देखना है कि इन दोनों टीवीज में क्या लोकल डिमिंग जोन्स आपको सेम मिल जाते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, क्योंकि सैमसंग जो है ना लोकल डिमिंग जोन्स या फिर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसको खुल के कहीं पे भी मेंशन नहीं करता है, बल्कि लोकल डिमिंग जोन्स तो सैमसंग कहीं पे भी मेंशन नहीं करता है। लेकिन मैंने कुछ इंडिपेंडेंट कैलिब्रेशन सोर्सेस के थ्रू इस चीज को पता किया है, और मैंने अपनी जो रिसर्च इस पे की है, आपको सैमसंग का जो M2EH है जो कि 50,000 रुपीज का है, वहां पे आपको करीब 120 से 180 लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर आपको जो सैमसंग Neo QLED है यहां पे आपको करीब 20 लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पे आपको ज्यादा अच्छा HDR सपोर्ट, ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ज्यादा अच्छे जो ब्लैक्स है वो आपको सैमसंग के सस्ते वाले टीवी में यानी कि M2EH में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पे आपको लोकल डिमिंग जोन्स ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अब देखिए जो आपका सैमसंग का M2EH है ना, ये सैमसंग ने 2026 में ही इंट्रोड्यूस किया है, और ये सैमसंग का एंट्री लेवल QD मिनी LED टीवी है। और आपका जो Neo QLED टीवी है ये एंट्री लेवल नहीं बल्कि थोड़ा सा प्रीमियम लेवल का QD मिनी LED टीवी है। लेकिन आफ्टर ऑल ये अगर एक प्रीमियम लेवल का QD मिनी LED टीवी है तो फिर यहाँ पे बेहतर क्या चीजें हैं? यहाँ पे आपको बेहतर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। आपका जो सैमसंग Neo QLED QN70F है यहाँ पे आपको जो पीक ब्राइटनेस है ये 1500 ल्यूमेंस की देखने को मिल जाती है। यहीं पे आपका जो M2EH है यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है ये आपको करीब 1200 ल्यूमेंस की मिल जाती है। थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे पीक ब्राइटनेस आपको कम देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। आपको सैमसंग के Neo QLED वाले में करीब 1500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है। वहीं पे आपको सैमसंग के M2EH में आपको 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है, यानी कि आपको 50,000 रुपीज वाले टीवी में ज्यादा अच्छे ब्लैक्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको थोड़े से जो ब्लैक्स हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू दिस टीवी
थोड़े से आपको ग्रेइश दिखने को मिल सकते हैं। अब देखिए सब कुछ कंपैरिजन बेसिस में है, यहाँ पे अगर आप अलग से सैमसंग का नियो QLED देखते हैं तो आपको ये डिफरेंस जो है नज़र नहीं आएगा प्रैक्टिकली। लेकिन अगर आप इसको अगेंस्ट दिस टीवी देखते हैं, M2EH के अगेंस्ट में देखते हैं, तो हाँ यहाँ पे आपको सस्ते वाले टीवी में ज़्यादा अच्छे ब्लैक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको नियो QLED वाले में ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन जो एवरेज ब्राइटनेस है वो आपको सस्ते वाले टीवी में करीब 500 से 600 निट्स की देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी आपको नियर अबाउट 450 से 550 निट्स की एवरेज ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। यानी कि एवरेज ब्राइटनेस दोनों ही टीवीज में बराबर है, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है वो आपकी नियो QLED में ज़्यादा है। ये जो है थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, यहाँ पे नियो QLED जो है आगे निकल जाता है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में और अब देख लेते हैं दोनों ही टीवीज के कलर गैमट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए जहां तक कलर गैमट की बात है ना, आपको ओवरऑल जो कलर गैमट है, जो DCI P3 वगैरह है, वो आपको दोनों ही टीवीज में जो है ना ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही टीवीज में आपको पैंटोन सर्टिफाइड जो है ना कलर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपका जो नियो QLED QN70F है, यहाँ पे आपको ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ना, आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो नियो QLED टीवी है, यहाँ पे कलर्स का जो ह्यूज है, जो सैचुरेशन लेवल है, यानी कि कलर्स की जो ओवरऑल जो ब्राइटनेस है, कलर्स की जो वाइब्रेंसी है, ये आपको नियो QLED वाले में ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये ना एक तरीके से वैसे तो पर्सनल प्रेफरेंस होता है, कुछ लोग जो है ना कलर्स बहुत ज्यादा जो है देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग काफी रियल ट्रू टू लाइफ काइंड ऑफ कलर्स देखना पसंद करते हैं। तो अगर आपको काफी रियल ट्रू टू लाइफ काइंड ऑफ कलर्स यानी रियल लाइफ काइंड ऑफ कलर्स आपको देखने हैं, तो फिर M2EH जो है ना आपको काफी रियल लाइफ लाइक कलर्स आपको देता है, एक्स्ट्रा एनहांसमेंट कलर्स में वो नहीं करता है। लेकिन आपका जो सैमसंग का नियो QLED है ना, वहां पे आपको कलर्स की एक्स्ट्रा एनहांसमेंट देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे जो है ना कलर्स बहुत ज्यादा पॉप आउट करते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों की जो प्रेफरेंस है ना वो अलग अलग होती है। किसी को ज्यादा सैचुरेटेड कलर ज्यादा पसंद आते हैं, तो किसी को थोड़े से म्यूटेड कलर्स ज्यादा पसंद आते हैं। अब यहाँ पे आप दोनों की रिफ्रेश रेट अगर देखते हैं, अब यहाँ पे बेसिकली गेमर्स के लिए मैं बताने लगा हूँ। अगर आपको नॉर्मल टीवी व्यूइंग के लिए चाहिए तो फिर रिफ्रेश रेट जो है ना 60 हर्ट्ज हो या फिर 120 हर्ट्ज हो, कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो सैमसंग का जो M2EH है, जो 50,000 रुपए में आपको मिल रहा है, ये टीवी जो है ना गेमर्स के लिए मैं नहीं बोलूंगा। ऑल्दो यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है। आई नो काफी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि भैया 60 हर्ट्ज नहीं 50 हर्ट्ज मिलता है, लेकिन 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड है। आपको सैमसंग कई जगह 50 हर्ट्ज लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 60 हर्ट्ज ही होती है। और यहाँ पे आपका जो नियो QLED है, यहाँ पे जो नेटिव रिफ्रेश रेट है वो आपको 120 हर्ट्ज का मिल जाता है, और वो VRR को यूज करके 144 हर्ट्ज तक चले जाता है। और यहाँ पे भी आपको VRR मिल जाता है M2EH में, लेकिन यहाँ पे VRR को यूज करके यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट को ऑन करते ही इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज चला जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि दोनों में ही आपको VRR तो मिल रहा है और 120 हर्ट्ज तो यहाँ पे जा रहा है, तो फिर ये जो M2EH है ये गेमर्स के लिए इतना अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जब VRR यूज करके इसका 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट चले जाता है ना, तब इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1080p वाली यानी कि फुल HD वाली हो जाती है। आपको अगर 4K में गेमिंग खेलना है तो आपको नियो QLED वाला टीवी जो है ना वो प्रेफर करना पड़ेगा, कि वहाँ पे आपको जो नेटिव रिफ्रेश रेट ही है वो 120 मिल रही है और वो VRR यूज करके तो 144 तक चली जाती है। तो आपको गेमिंग का जो रियल आनंद है ना, जो वो लैग है गेमिंग में, बहुत कम देखने को मिलेगा। और नियो QLED जो है ना, दिस इज द टीवी फॉर द गेमर्स। अब बात कर लेते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां पे प्राइसिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है, और वो है टीवी के अंदर का प्रोसेसर। यहां पर आपको नियो QLED वाले में NQ4 यानी कि नियो QLED 4 स्पेशल AI प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन आपका जो M2EH है यहाँ पे आपको बेसिक मिनी LED प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 4K प्रोसेसर है। लेकिन ये जो प्रोसेसर है ना M2EH वाला, ये आपका 4K अपस्केलिंग कर तो देता है एज पर द स्पेसिफिकेशंस, लेकिन इतना इजीली नहीं करेगा। 4K अपस्केलिंग को वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इतनी इजीली, और इतना अच्छा 4K अपस्केलिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका जो नियो QLED है ना, ये आपका 1080p रेजोल्यूशन वाले जो कंटेंट है, या फिर जो उससे भी कम रेजोल्यूशन वाला जो कंटेंट है, उसको इजीली ये 4K में ये प्ले भी कर देगा। और यहाँ पे आपको प्रॉपर सही तरीके से 4K अपस्केलिंग देखने को मिल जाती है महंगे वाले टीवी में। तो जहां तक 4K अपस्केलिंग की बात है, तो थोड़ा बहुत जो है ना वो M2EH सैमसंग का पीछे रह जाता है। नियो QLED उसमें काफी आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा जनरेशन 2 सैमसंग का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जो बहुत अच्छा है।
अब अगर आप दोनों ही टीवीज की रैम एंड रोम की बात करते हैं ना, तो आपको रैम तो दोनों ही टीवीज में 2 GB का मिल जाता है, लेकिन जो स्टोरेज है वो आपको M2EH में सिर्फ 8 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, और आपको नियो QLED वाले में आपको 16 GB ऑफ स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और आपको ओवरऑल टीवी की जो लॉन्ग टर्म में जो टीवी की स्पीड है ना, वो इससे फर्क पड़ता है। सिर्फ रैम से ही नहीं बल्कि स्टोरेज से भी फर्क पड़ता है। स्टोरेज अगर बहुत ज्यादा फुल हो जाता है ना, तो टीवी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं तो आपका जो नियो QLED टीवी है, यहाँ पे आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, और आपको USB पोर्ट्स भी आपको 2 एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं M2EH वाले में, और आपको USB पोर्ट भी आपको 2 कम देखने को मिलेंगे। यानी कि कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको नियो QLED वाले में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि आपका जो एंट्री लेवल 2026 का जो मॉडल है M2EH, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं। आप साउंड बार या फिर गेमिंग कंसोल वो सब कुछ कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें कनेक्ट करनी है, आपकी कनेक्टिविटी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो आपका नियो QLED जो है ना QN70F वो ज़्यादा सूटेबल है। बाकी आपको डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है, एंड सेम वर्जन आपको देखने को मिलता है। अगर HDR सपोर्ट की बात करते हैं तो HDR सपोर्ट भी आपको दोनों टीवीज में बिल्कुल सेम मिल जाता है। सैमसंग में किसी टीवी में आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता है, क्योंकि अगर डॉल्बी विजन चाहिए होता है ना, तो टीवी ब्रांड को जो है डॉल्बी को रॉयल्टी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सैमसंग रॉयल्टी किसी को नहीं देता भाई, वो HDR 10+ तक ही सेटिस्फाइड है। आपको दोनों टीवीज में HDR HLG HDR 10+ तक मैक्सिमम दोनों टीवी में आपको मिल जाता है। जहाँ तक ऑडियो की बात है तो यहाँ पे ऑडियो जो है ना आपका सस्ते वाले टीवी में ज़्यादा बेहतर है। आपको 30 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, और आपका सैमसंग का जो नियो QLED है यहाँ पे आपको 20 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको दोनों ही टीवीज में आपको G Symphony मोड मिल जाता है, यानी कि सैमसंग के ही साउंड बार के साथ दोनों ही टीवीज बहुत अच्छी तरीके से सिंक करते हैं। तो आपको कहीं पे भी वॉइस का जो लैग वगैरह है ना, कहीं देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल आपको सराउंड साउंड टाइप की जो फील है ना, बहुत अच्छी दोनों टीवीज में से मिल जाती है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो सस्ते वाला टीवी है, यहाँ पे आपका ओवरऑल जो है ना मेटालिक बिल्ड है, लेकिन पीछे से पूरे का पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, और आपके साइड्स में पतले जो है ना एल्यूमिनियम के आपको मेटालिक बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपका जो नियो QLED है वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बिल्ड देखने को मिलती है। वहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्लास्टिक है और ज़्यादा अच्छे मेटालिक यहाँ पे आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं। बेजल्स भी काफ़ी जो है ना थिन यहाँ पे मिलते हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको नियो QLED वाले में डेफिनेटली देखने को ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अब अगर मैं पावर कंजम्पशन की बात करूं तो यहाँ पे अगेन आपका जो नियो QLED वाला है जो 72,000 का है ना, वहाँ पे पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। सैमसंग के नियो QLED वाले में एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 238 यूनिट्स की होती है, और आपके सस्ते वाले सैमसंग के टीवी में एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 192 यूनिट्स की होती है। तो यहाँ पे आपका जो है ना ये टीवी कम बिजली कंज्यूम करने वाला है। तो अगर आप दोनों ही टीवीज में मेन डिफरेंसेस देखते हैं तो यही दोनों टीवीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको आज बताए हैं, जो कि डिस्प्ले के रिगार्डिंग है, ऑडियो के रिगार्डिंग है, HDR सपोर्ट के रिगार्डिंग है। वो सब कुछ मैंने आज आपको बता दिया है। अब यहाँ पे दोनों में से कौन सा टीवी लेना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे ना 2 टाइप के कंज्यूमर्स हैं। एक है स्पेसिफिकली गेमिंग फोकस्ड कंज्यूमर्स, और एक है कंज्यूमर्स जिनको टीवी को नॉर्मल टीवी व्यूइंग के लिए चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स, मूवीज, ये वो सब आपको टीवी में जो है ना वो देखना है। तो फिर यहाँ पे जो गेमर्स हैं उनको तो आंख बंद करके सैमसंग का नियो QLED ही लेना चाहिए। वहाँ पे गेमिंग का उनको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब जहाँ तक नॉर्मल कंज्यूमर्स की बात है, जो कि टीवी को नॉर्मल OTT प्लेटफॉर्म्स, मूवीज़, यूट्यूब, ये सब कुछ देखने के लिए लेना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए जो है ना सस्ते वाला सैमसंग का जो एंट्री लेवल का मिनी LED टीवी है, ये जो M2EH है, ये आपके लिए जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से आप 22,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको ऐसा कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी जो कीमत है ना, वो एक्स्ट्रा चीजों की कीमत 22,000 रुपये नहीं होनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस मुझे लगता है। लेकिन ये जो नियो QLED का जो ऑप्शन है, ये एक 2026 का एक लेटेस्ट ऑप्शन भी आया है, और एक नियो QLED आपको 2025 वाला भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि नियो QLED जो 2026 का मॉडल है ना, वो वाला मत लेना। वो 80,000 रुपये का है, यानी कि सैमसंग के QN70F से भी 8,000 रुपये और महंगा है। लेकिन उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है ना, वो आपके M2EH से भी नीचे हैं, इसलिए M2EH उससे तो बहुत ही बढ़िया टीवी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको नियो QLED ही लेना है ना, तो फिर आपको 2025 का मॉडल लेना चाहिए, और आपका जो M2EH है ये तो 2026 का ही मॉडल है, और आपको डेफिनेटली ये वाला मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब आपके माइंड में जो ये कन्फ्यूजन है काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय।